हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और होप सो आप लोगों को सबको ये अभी पता चल गया होगा कि एल टी ग्रेड और जीआईसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। यूपीपीएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो डिक्लेयर कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने एग्ज़ाम की डेट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसमें देख सकते हैं। और अब तो एक टेंशन वाली बात हो गई है क्योंकि अ, अभी तक तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो यूपी पीजीटी और टीजीटी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रही थी। और अब अचानक जब डेट आ गई है और डेट भी ऐसी है ना कि एक ही मंथ में सभी चीज़ें आ रही हैं। मतलब जो मेरे एग्ज़ाम है, मैं क्योंकि मैं जो प्रिपरेशन मेन कर रही थी वो मुझे लगा कि अभी तक मेरे कोई एग्ज़ाम जो है ईएमआरएस की भी डेट नहीं आई है, अभी तो रिज़ल्ट भी नहीं आया है प्री का। और फिर मुझे लगा कि एलटी का भी अभी प्री का रिज़ल्ट नहीं आया है। और जीआईसी भी मैंने फ़िल किया था और जीआईसी का भी अभी तक पता नहीं था। जब तक मैं प्रिपरेशन कल तक कर रही थी तब तक तो नहीं पता था कि प्री का एग्ज़ाम कब होगा। बट अब अचानक कल मुझे पता चला कि जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गई है। और अब तक जो मैं प्रिपरेशन कर रही थी वो यूपी पीजीटी टीजीटी के अकॉर्डिंग कर रही थी। इससे पहले मैंने ईएमआरएस का प्रिपेयर किया, बट फिर यूपी टीजीटी पीजीटी की डेट आ गई तो मैं इस पे लग गई। और अब मैं अगर देखूं तो अब मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई हूँ कि एक्चुअली में प्रिपरेशन करें तो किसकी करें, क्योंकि सब इम्पॉर्टेंट पेपर हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पे फोकस करूँगी तो मैं इसी पे फोकस करूँ। मेरे लिए सारे इम्पॉर्टेंट, अभी जो मेन 3 पेपर मेरे अब तक होने वाले हैं वो मेरे लिए तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो जैसा कि मैं आपको डेट बता दूं, ये देखो मैंने एक लिख रखा है इसमें। तो ये जो डेट की बात की जाए तो इसमें मेंस की जो डेट है, एग्ज़ाम डेट एलटी ग्रेड की, जीआईसी की, और जीआईसी में प्री और मेंस दोनों की दे दी गई है। और एग्ज़ाम डेट जो यूपी टीजीटी पीजीटी की थी वो भी मैंने यहाँ पे देखा है कंपैरिजन करके। मुझे लगा, मैं तो डर गई थी कि ऐसा ना हो कि मई में 2-3 एग्ज़ाम हैं और ऐसा ना हो कि एक साथ पड़ जाएं। मेरे को तो यही टेंशन थी। तो अगर मैं क्योंकि मैंने ये फॉर्म भरे हैं और मैं इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ कि एलटी ग्रेड का जो मेंस का एग्ज़ाम है मेरा मैथ्स से है, तो मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रही हूँ। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो 17 मई 2026 को है। उस दिन संडे पड़ रहा है, ठीक है। फिर जीआईसी का जो प्री का एग्ज़ाम है वो 3 मई को है। यानी कि अब मुझे जीआईसी पे लगना पड़ेगा। अब जीआईसी में जो एग्ज़ाम है जीआईसी का, तो जीआईसी का एग्ज़ाम होने की वजह से 3 मई को हो रहा है। और इससे पहले मैं प्रिपरेशन कर रही थी यूपी टीजीटी पीजीटी की, वो भी आस पास ही है। यानी कि अब मुझे इस इन दोनों के सिलेबस को देख करके उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बहुत ही अजीब सिचुएशन में फंस गई हूँ मैं। और अभी तो सिलेबस एनालाइज करना पड़ेगा कि सिलेबस जो है वो दोनों एग्ज़ाम में क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं। और जीआईसी में ऐसा ना हो कि ग्रेजुएशन के कुछ ज़्यादा ही पोर्शन आ जाएँ तो फिर उसके पढ़ने के चक्कर में फिर यूपी एलटी ग्रेड मेरा, सॉरी यूपी टीजीटी पीजीटी में प्रॉब्लम आएगी मुझे, क्योंकि पढ़ना तो सब है। तो इन दोनों में 3-4 दिन का ही गैप है। और फिर टीजीटी पीजीटी तो जून में जा रहा है, बट और जीआईसी का जो मेन एग्ज़ाम होगा वो 30 अगस्त को हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो मुश्किल से अभी क्या फरवरी चलने वाली है, फरवरी मार्च अप्रैल मई, ओनली 4 मंथ बाकी हैं। और 4 मंथ में सब प्रिपेयर करना है। एक तो पता है, एक जब डेट आ जाती है ना इकट्ठा तो फिर माइंड भी काम करना बंद कर देता है कि हम प्रिपेयर किसकी करें। क्योंकि मैथ्स तो पढ़ना है सब में, बट कहीं ना कहीं सिलेबस थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से माइंड बिल्कुल भी अपसेट हो जाता है कि हमें अभी क्या करना चाहिए। तो अब सच बताऊं तो मैं पहले ईएमआरएस की प्रिपरेशन करने लगी थी। अभी मैंने जो अपने वीडियोस में भी बताया कि मैंने 2 यूनिट भी कंप्लीट कर ली थी। फिर उसे अचानक देखा कि 2 यूनिट कंप्लीट करने के बाद यूपी टीजीटी पीजीटी का आ गया सिलेबस, एग्ज़ाम डेट। और फिर मैंने सोचा कि चलो अभी तो ईएमआरएस का कुछ पता ही नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, तो यूपी टीजीटी पीजीटी पे लगते हैं। जब मैं इन दोनों पे लगना शुरू हुई और इसके अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करना शुरू किया तो इनकी डेट आ गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सच बताऊं तो मुझे पहले तो एलटी ग्रेड, जीआईसी और यूपी टीजीटी पीजीटी इन सब के पहले तो प्रॉपर सिलेबस पूरे निकालने पड़ेंगे।
और मेरे पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। तभी मैं कंपैरिज़न करके बता सकती हूँ कि क्या-क्या चीज़ें मुझे जल्दी कवर करनी है, क्योंकि 4 मंथ देखने के लिए बहुत 4 मंथ है, बट नहीं, कोई 4 मंथ में तो प्रिपेयर करना, अगर आप जो लोग बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी रिवीज़न करना, मॉक टेस्ट लगाना, पीवाईक्यू लगाना बहुत बहुत कम समय है। और सच बताऊँ तो इकट्ठा सारे पेपर हो रहे हैं, इकट्ठा कोई टाइम नहीं है हम लोगों को कि कोई टाइम, पहले तो जॉब ही नहीं आ रही थी और बीएड वालों के लिए अब जॉब आ रही है, तो इतनी बैक टू बैक सारे एग्ज़ाम्स दे रखे हैं कि किसकी प्रिपरेशन करें किसकी नहीं, वो भी नहीं समझ में आ रहा है। चलो कोई नहीं, प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा, हार नहीं माननी है हम लोगों को। और अपने आप को मोटिवेशन अपने अंदर बस लेकर के रखो, मोटिवेट खुद को करते रहो। और मैं तो कह रही हूँ यूट्यूब में भी जो लोग फालतू के रील्स या वीडियोस देखते हैं वो भी मत देखो, अगर देखना भी है तो किसी के मोटिवेटेड वीडियोस देखो, कोई पढ़ रहा है तो उसको स्टडीज़ के वीडियोस देखो, एटलीस्ट ये रहेगा कि फिर माइंड में ये चीज़ चलेगी कि हाँ भाई वो पढ़ रहा है, मैं कैसे भी यहाँ बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, हमें भी कंटिन्यू पढ़ना है। तो अब तो स्ट्रैटेजी अलग चेंज करनी पड़ेगी। और ये फ़िलहाल तो ये वीडियो था मेरा आज का। अब तो मुझे सोचना पड़ेगा डीपली कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ताकि अब हमारा टाइम टेबल भी ऐसा होना चाहिए कि तीनों सब्जेक्ट, एलटी ग्रेड भी आना चाहिए, उसमें जीआईसी भी ऐसे टॉपिक्स आने चाहिए, और यूपीटीजीटी पीजीटी भी आना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, सिलेबस सेट करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा हो सके उतना पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा। और तो आज का मेरा ये वीडियो था, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं। और किस किस का एलटी ग्रेड, जीआईसी या यूपीटीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, आप लोग किस सब्जेक्ट से हैं ये भी बता सकते हैं। और एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, बेसिकली मोटिवेट करेंगे तो ये मोटिवेशन हमारे अंदर भी रहेगा और आपके अंदर भी रहेगा। सो थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।